अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अब्बू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता के दरिंदे इंसानों से कलाम करेंगे और हत्ता के बंदे से उसके कूड़े का सर और इसके जूते का तस्मा कलाम करेगा और इसकी रान इसको उस काम के मुतालिक बताएगी जो इसके बाद इसके अहल ने किया होगा, यानी उसके पीछे उसके घर वालों ने जो काम किया होगा। टेक्नोलॉजी अब इस लेवल पर पहुंचती जा रही है जहां ये हदीस भी अल्हम्दुलिल्लाह सच होती दिखाई देने लगी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा दुनिया में टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में अमेरिका का कोई सानी नहीं है। वो जब सालों पहले अपनी मूवीज़ में जेम्स बॉन्ड को टच स्क्रीन यूज़ करता हुआ दिखाते थे तो लोग इस बात का मजाक बनाया करते थे, और आज तकरीबन हम सभी टच स्क्रीन यूज़र्स हैं। और अब वो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी अपनी मूवीज़ में जब दिखाते हैं तो हमारे जैसे माशरे में लोग इसका अब भी मजाक बनाते हैं। हमें यकीनन अपनी सोच के दायरे को बढ़ाने की शदीद ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी के अलावा दुनिया में रोनुमा होने वाले वाक़यात के हवाले से यकीनन आपने सिम्पसन कार्टून की प्रेडिक्शन से भरी वीडियोस बहुत सी देखी होंगी, जो अपनी प्रेडिक्शंस की वजह से पूरी दुनिया को एक ही सवाल करने पर मजबूर करती हैं कि आखिर इन्हें ये सब पता कैसे चलता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये कार्टून्स यहूदियों के प्लान्स की अक्कासी करते हैं। ये हमें जितना बताना चाहते हैं उतना ही बताते हैं। इनको यहूदी एजेंसीज हेड करती हैं, जो कि इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने की माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। इनकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस एज इट इज़ फिट बैठती हैं। ये कार्टून 31 सीरीज़ पर मुश्तमिल हैं, जिसकी अब तक तकरीबन 700 एपिसोड आ चुकी हैं। आज से 20-25 साल पहले वीडियो कॉल को दिखाना, जबकि 20-25 साल पहले वीडियो कॉल जैसा कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। उसके साथ साथ स्मार्ट वॉच दिखाना और गो प्रो कैमरा दिखाना, हिलरी क्लिंटन को दिखाना कि वो इलेक्शन लड़ेंगी, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़, और ट्रंप उनको हराकर प्रेसिडेंट बन जाएगा। हैरानगी की बात यह है कि सिम्पसन कार्टून की ये पेशनगोई साल 2016 में पूरी हुई, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। साल 2000 में इस कार्टून में ये दिखाना कि ट्रंप सीढ़ियाँ उतरते हुए हाथ हिलाता है और पीछे खड़े एक शख्स के हाथ से कार्ड गिर जाता है। और 2015 में ये मंजर भी लोगों ने देखा, जब ट्रंप सीढ़ियाँ उतर रहा होता है तो उस वक्त एक साइड पर खड़े शख्स के हाथ से कार्ड गिर जाता है। ट्रंप का इलेक्शन जीतने के बाद एक अरब मुल्क का दौरा करना और सेम पोजीशन में खड़े होना, जैसे इस कार्टून में दिखा दिया गया था। अब यहाँ ये बात समझने की है कि ये हरगिज़ कोई इत्तेफाक नहीं है। वोटर का वोट बराक ओबामा की जगह किसी और को चले जाना। 2012 में भी इस धांधली को एक शख्स ने वीडियो बनाकर दिखाया। इस कार्टून में ये भी दिखाया गया था कि कार्टून कैरेक्टर अपने बच्चों को बोलता है, फ़ोन पर बात मत करो, गवर्नमेंट हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है। और आज पूरी दुनिया जानती है कि गवर्नमेंट के पास हमारी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं। 3 आंखों वाली मछली दिखाना और उसका रीज़न ये बताना कि ये न्यूक्लियर प्लांट्स की वेस्टेज की वजह से ये मछली ऐसी पैदा हुई है। और इस कार्टून की ये पेशनगोई 20 साल बाद पूरी हुई, जब अर्जेंटीना के अंदर 3 आंखों वाली मछली को देखा गया। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि तहकीक करने से पता चला कि वाकई में ये न्यूक्लियर प्लांट्स की वेस्टेज की वजह से पैदा हुई है। इस बात से कोई भी बाइल्म शख्स इनकार नहीं कर सकता कि इनके नज़दीक इंसानी जानों की कोई अहमियत नहीं है। कोबे ब्रायंट, जो एक मशहूर बास्केटबॉलर थे, उनको इस कार्टून में दिखाया गया था कि वो एक हेलीकॉप्टर हादसे में मारे जाएंगे, और उनकी मौत 2020 में हेलीकॉप्टर हादसे में ही हुई। और इसके साथ साथ इबोला वायरस का इस कार्टून में दिखाना, और फिर साल 2014 में इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ तो इसने भी लोगों को हैरान कर दिया। मौजूदा कोरोना वायरस भी इन्हीं की साजिश से इस दुनिया में लाया गया है, क्योंकि इस कार्टून में कोरोना वायरस की भी पेशनगोई कर दी गई थी। 9/11 हो या जर्मनी का वर्ल्ड कप जीतना या फिर ब्राज़ील के खिलाड़ी नेमार का ज़ख्मी होना, ये सब इन कार्टून के अंदर दिखा दिया गया था। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी पेशनगोई के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरानगी में मुब्तला हो जाएंगे। इस कार्टून के 21वें सीज़न के 18वें एपिसोड में दिखाया जाता है, इस कार्टून का मेन कैरेक्टर होमर सिम्पसन पूरी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने जेरूसलम जाता है, और जब वो दीवारें गिरिया यानी वेलिंग वॉल जाता है तो उसको मजहबी रसूमात बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद वो सहरा में कहीं भटक जाता है, जहां प्यास की शिद्दत उसे बेहाल कर देती है। इसी दौरान एक ग्रुप मेंबर होमर का पैदाइशी निशान देख लेता है
और कहता है कि तुम तो हमारे मसीहा हो जिसका हमें बरसों से इंतज़ार था और अब तुम हमें इस दुनिया के जुल्म से निजात दिलाओगे। अब जब होमर को ये पता चलता है तो वो खुद को खुदा समझने लगता है। असल में होमर को मसीहा दज्जाल दिखाया गया है। फिर वो मस्जिद अक्सा में जाता है और मुसलमानों को कहता है जिस मसीहा का तुम इंतज़ार कर रहे हो वो दर हकीकत मैं हूँ। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपना ये मज़हब छोड़कर मेरा बताया हुआ मज़हब अपनाओ। वो लोगों को कहता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि कोई खुदा है, लेकिन अब मुझे पता लगा कि वो मैं हूँ। वो एक नया मज़हब इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका ये नाम रखता है क्रीमजूस, यानी क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड ज्यूज़, जिसके बाद दिखाया गया कि लोग उसको कबूल कर लेते हैं। ये बात सुनने में बहुत अफसोसनाक है। असल में इनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं कि ये फ्यूचर को जान सकें। ये लोग सिर्फ अपने प्लान्स की कामयाबी को प्रेडिक्शंस में कन्वर्ट करके दिखाते हैं और दिखाते हैं जैसे इनको सब पता है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये लोग इन तरीक़ों से हमारी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सैम कॉन्सेप्ट नेटफ्लिक्स की सीरीज़ मसीहा में दिखाया गया है, जिसको आप इस सीरीज़ दज्जाल कब आएगा के एपिसोड 2 में देख सकेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि हमें इस फितना दज्जाल से बचाए और इस गलतफहमी से दूर रखे कि हम उसका सामना आसानी से करके कामयाबी हासिल कर लेंगे, जबकि हम जानते हैं कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तक ने उससे पनाह मांगी थी। अपना और ख़ुद से मुंसलिक लोगों का बहुत ख्याल रखें। अफेज़ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।